राधे। तो संत महात्मा आपके घर में यदि कोई संत आवे, महात्मा आ जावे, तो उनका कभी आप तिरस्कार ना करें, क्योंकि संत के स्वरूप में, ब्राह्मण के स्वरूप में और अपने गुरु के स्वरूप में कौन आते हैं? साक्षात ठाकुर जी ही आते हैं। इसलिए कभी संतों का निरादर ना करें। पता नहीं कब किसी संत के माध्यम से, मित्र के माध्यम से, ब्राह्मण के माध्यम से, गुरु के माध्यम से आपका कल्याण हो जाएगा। एक बार जब ठाकुर जी, यही नारद जी जो हैं, जब नारद जी ठाकुर जी के पास गए तो ठाकुर जी से पूछने लगे कि महाराज एक बार हम चलते हैं, चल करके दर्शन करते हैं कि आपके जो भक्त हैं वो आपसे कितना प्रेम करते हैं, कौन आपको सबसे ज्यादा प्रेम करता है, आप किसको प्रेम करते हैं। तो ठाकुर जी और नारद जी ने क्या बनाया? एक भेष बनाया और भेष बना करके वो कहाँ चले गए? पृथ्वी पर भक्तों के पास पहुंच गए। जैसे ही वहां पहुंचे तो सबसे पहले एक सेठ जी के घर में गए। क्या करने? उन्होंने एक भिक्षा मांगने वाले का रूप धारण किया, साधु का वेश धारण किया, दोनों। अब जैसे ही सेठ जी के पास गए तो जाकर के उनको कहा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अब ऐसे साधु महात्मा को उन्होंने देखा, अब बड़े हट्टे कट्टे दिख रहे थे, तो सेठ ने क्या किया? अरे इतने हट्टे कट्टे दिखते हो, कुछ काम कर लिया करो, ऐसे भिक्षा मांगते फिर रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तो देखिए, पता नहीं कौन संत महात्मा के रूप में आए, भिक्षा मांगते हैं। तो भिक्षा में, भिक्षा आप जो भी प्रदान करते हैं तो उसी भिक्षा के स्वरूप में आपके दुख, दर्द, पीड़ा और आपकी सारी समस्या को उसी भिक्षा के माध्यम से वो ग्रहण कर लेते हैं। अब उन्होंने उनको भिक्षा देने से मना कर दिया, तो भगवान ने क्या किया? दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दे दिया। कहा, दूधो नहाओ, फूटो फलो, दिन दुगनी करो, रात चौगुनी कमाओ। अब नारद जी सोचने लगे, अरे इसने आपका तिरस्कार किया, आपका अपमान किया, फिर भी आपने इनको क्या कह दिया? दूधो नहाओ, फूटो फलो और दिन दुगनी करो, रात चौगुनी करो। ऐसा आशीर्वाद दे दिया प्रभु, हमें तो समझ में नहीं आया। अब क्या किए? आगे बढ़े। अब जैसे ही आगे बढ़े तो कहाँ पहुंचे? एक बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई के घर में कोई और नहीं था, आगे पीछे ना उनके बच्चे थे, ना उनके पति थे, सब कोई नहीं, केवल एक गैया थी उनके घर में। अब वो भी गैया जिनका दूध से जो है अपना पालन पोषण करती और उसी से जो है उस गैया पर उनकी बड़ी प्रेम, गैया के साथ उनका बड़ा ही प्रेम था। अब जैसे ही उनके घर में भिक्षा मांगने के लिए गए नारद जी महाराज और भगवान ठाकुर जी, कहे कि भिक्षा देहि, फिर से उनसे भिक्षा मांगने के लिए, तो माता ने जो है उनका आदर किया, सत्कार किया और अपने घर पर बिठाया। अब जैसे ही घर पर बिठाया तो उनको उसी गैया से 2 गिलास दूध ला करके उनको दिया गया। अब जैसे ही दूध दिया तो दूध पी करके जो है नारद जी तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, यहाँ तो भगवान हमारे ठाकुर जी बड़े अच्छे से आशीर्वाद देंगे। अब जैसे ही वहाँ पर दूर गए तो ठाकुर जी ने दोनों हाथ उठा करके कहा, क्या इस गैया, इसकी बुढ़िया की जो ये गैया है वो मर जावे। अब इधर नारद जी सोचने लगे कि अरे जिस सेठ जी ने इनका सम्मान नहीं किया, इनको दक्षिणा भी नहीं दी, भिक्षा भी नहीं दी, इनको तो इन्होंने अच्छे से आशीर्वाद दिया, कहे कि दिन दुगनी करो, रात चौगुनी करो। और जिस बेचारी बुढ़िया माई ने इनका बड़े अच्छे से स्वागत किया, सत्कार किया, और इनको ही भगवान ठाकुर जी आशीर्वाद दे रहे हैं क्या कि तुम्हारी गैया मर जावे। अब ठाकुर जी को देखने लगे, अरे ठाकुर जी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बोले मुझे तो बड़ा गुस्सा आया था
उसके ऊपर, और आपने इस बुढ़ा माई को भी बड़ा अच्छा आशीर्वाद देंगे, हमने ऐसा सोचा था, ऐसा कैसे आशीर्वाद दे दिया? तो उन्होंने कहा, बोले नारद, वो जो सेठ था उसके पास अपार संपत्ति है, परंतु देने वाला हृदय उसके अंदर में नहीं है, इसीलिए अन्याय से तो उन्हें धन मिला है, और हमने कह दिया उसके धन के प्रति जो आसक्ति है वो दिन दुगनी बढ़े, रात चौगुनी बढ़ती रहे, मरने के बाद भी वो जो है सांप बन करके उसे धन में बैठ जाए। तो ये दिन दुगनी रात चौगुनी हो गई। और जो है हमने इस बुढ़िया माई के जो इस गैया को मरने के लिए इसलिए कहा, क्योंकि जो इसकी गैया थी इसी से जो है इसका पालन पोषण होता था, और इसकी जो आसक्ति थी वो किसमें थी? उस गैया में थी। तो अंत में जब इसके प्राण छूटेंगे तो इसका जो इसकी आसक्ति है वो इसकी गैया में हो जाएगी, और मरने के पश्चात भी इसकी सदगति नहीं होगी। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं मैं उनका कल्याण करता हूँ, तो जो मुझ तक प्राप्त करे वो किसी और में आसक्ति ना हो, ना धन में, ना मान में, ना सम्मान में, ना वैभव में, ना किसी चीज में, जो केवल मुझे ही प्राप्त कर ले। तो इसीलिए हमारे ठाकुर जी यदि आपके जीवन में आएंगे, जो ठाकुर जी किसी के जीवन में आ जाते हैं तो केवल त्याग, वैराग्य, कुछ भी जो है आपको आपके पास में टिकने ही नहीं देंगे। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। तो ऐसी भक्ति सब में भगवान जी इसी भागवत के माध्यम से हमें ये भक्ति सिखा रहे हैं। कलयुग में ऐसे ऐसे कई भक्त हुए हैं जिनकी भक्ति, हमने क्या कहा था कल, भगवान किस स्वरूप में है? रूप में, स्वरूप में। कल रूप और स्वरूप के बारे में बताया, आप सब बैठे हैं किस रूप में? स्वरूप है क्या? स्वरूप। देखिए भगवान क्या थे? चैतन्य थे। तो चैतन्य स्वरूप को हम सभी जब जाते हैं भगवान के पास, तो देखिए भगवान कृष्ण की मूर्ति को आप सबने देखा, गए कभी दर्शन करने के लिए? तो वहां जब भी आप मंदिर में जाएंगे तो भगवान के स्वरूप को देखेंगे तो उनकी छवि को आप निहारिएगा एक बार जाकर। भगवान की छवि को जब हम निहारते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? भगवान मुस्कुरा रहे है ना? भगवान मुस्कुरा रहे हैं। कभी भी भगवान को आपने जब भी देखा होगा, चाहे ठाकुर जी के जितनी भी छवि को आप देख लीजिए, उनकी छवि को आप जैसे ही देखेंगे कि आपको लगेगा कि हमारे ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। तो भगवान ठाकुर जी